देखो जी, जो राक्षस प्रवृत्ति की लेडीज है जी, वो तो अकेली भी यू काम कर देगी। लेकिन जिस तरह ये मुद्दा है सामने आ रहा है नहीं जी, भाई राज जिसका घर पे बॉडी मिली है, उस बच्चे की लाश मिली है, तो इसमें सक्केदार पे देखा जाए जी कहीं ना कहीं और लोग भी शामिल है। और जो कवन जी एक माँ यो काम कर सकती है, माँ जब बच्चे को जन्म देवनी जी, हर कोई ये कहता भी कफन सिराने दर है, वो अपने मौत का भी डर नहीं मानती जी। और देखो जी, माँ है नहीं अपने बच्चे ने बचाने खातर अपनी जान भी दे दे जी। और जो एक नारी कहलाने के लायक नहीं जी, और नारी को निर्माता माना गया है जी, नारी के बिना अपना समाज भी दूर है। और एक वह नारी है जी जो दूसरे की गोद भी उजाड़े जी, और जो देखो जैसे मासूमों को मौत के घाट भी उतारा जी, ऐसी नारी को समाज में जीने का कोई हक नहीं है जी, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मैं एक नारी होने के नाते ये कह रही हूँ जी, उसको तो फांसी होनी चाहिए जी। क्या जी, पहला हम काकी ताई ने जी माँ ये समझे कर दे जी, और माँ हम बच्चे ने भी छोड़ दे कर दे, लेकिन आज ऐसा कांड कर दिया जी, इसने इस लेडीज ने इतना बड़ा अपराध कर दिया जी, हम हर किसी को सक्कादार पे भी देखने लगे। अपना बच्चा छोड़ेंगे नहीं, जब भी नहीं देखेंगे अभी तो एक चाची है, अभी तो एक ताई है। लेकिन बहुत ही घिनौना और बहुत ही दर्दनाक काम कराया जी, बहुत ही बड़ा अपराध कराया जी। और ऐसी ऐसी लेडीज को देखो समाज में जीने का तो कोई हक नहीं है जी। मेरे को तो ये अफवाह लग रही जी। पैसे देखो, जो पुलिस प्रशासन पर जो आरोप लगाए गए हैं, मेरे को ऐसा नहीं लगता जी पुलिस प्रशासन ने पैसे लिए होंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी कहने में आया है, सुनने में आया है भी, हमारे को भी इतना ही दुख है कि हम इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे वो उस दुख की घड़ी में शामिल जी। और इस तरह हमारा ये वारदात बढ़ती रही, ये घटना पता नहीं कितने के जस मौत के घाट उतारे जाएंगे, कितने के जस ऐसे ऐसे शिकार बनाए जाएंगे जी। जिस प्रकार जस हत्याकांड का मामला है पूरा गरमाया हुआ है, तो उसी को लेकर आज एक माँ से बातचीत करेंगे जो एक बच्चे की माँ है, और जो ये अंजलि ने जो इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसी के बारे में बातचीत करेंगे कि एक महिला क्या अकेले उस जो जस की हत्या करी है उसको अंजाम दे सकती थी, या कोई और भी साथ में हो सकता है, क्योंकि एक महिला इतना बड़ा कदम अकेली नहीं उठा सकती। तो बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। और एक 2 करोड़ का मामला चला है कि जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए, ये आरोप लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी जो वीडियो वायरल हो रही है, ऑडियो वायरल हो रही है, तो उन्हीं को लेकर हम बातचीत करेंगे। और एक जो काकी ताई है, जो परिवार है, उस पर जो ये जस हत्याकांड हुआ है कितना क्या सही है, क्योंकि एक दरार पैदा होती है रिश्ते नातों में। तो पूनम बडमपुर जी हमारे साथ है, जो एक किसान आंदोलन में एक बड़ा चेहरा भी रही है, किसान आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनसे बातचीत करेंगे और जो जस हत्याकांड है उसी को लेकर बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। पूनम जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, और जिस प्रकार उस महिला ने ये हत्याकांड किया है, क्या वो अकेली हो सकती है या फिर कोई साथ में और भी हो सकता है? देखो जी, जो राक्षस प्रवृत्ति की लेडीज है जी, वो तो अकेली भी यू काम कर देगी। लेकिन जिस तरह ये मुद्दा है सामने आ रहा है नहीं जी, भाई राज जिसका घर पे बॉडी मिली है, उस बच्चे की लाश मिली है, तो इसमें सक्केदार पे देखा जाए जी कहीं ना कहीं और लोग भी शामिल है। और जो कवन जी एक माँ यो काम कर सकती है, माँ जब बच्चे को जन्म देवनी जी, हर कोई ये कहता भी कफन सिराने दर है, वो अपने मौत का भी डर नहीं मानती जी। और देखो जी, माँ है नहीं अपने बच्चे ने बचाने खातर अपनी जान भी दे दे जी। और जो एक नारी कहलाने के लायक नहीं जी, और नारी को निर्माता माना गया है जी, नारी के बिना अपना समाज भी दूर है। और एक वह नारी है जी जो दूसरे की गोद भी उजाड़े जी, और जो देखो जैसे मासूमों को मौत के घाट भी उतारा जी, ऐसी नारी को समाज में जीने का कोई हक नहीं है जी, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मैं एक नारी होने के नाते ये कह रही हूँ जी, उसको तो फांसी होनी चाहिए जी। देखो जी, मैंने इसलिए बोला कि माँ चाची ताई एक के हुए लगभग, थोड़ा भी फर्क नहीं होता उनमें। तो बच्चा उसके पास खेलिया करता, उसने इतना बड़ा उसकी हत्या करी, इतना बड़ा अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम हो गया ये। तो आज समाज में देखा जाए तो बहुत बड़ी दरार पैदा हो रही रिश्ते नातों में। देखो जी, दरार तो पैदा हो रही जी। देखो जी, ईमान हुआ था पता है, विश्वास उठ गया जी। पहला हम काकी ताई ने जी माँ ये समझे कर दे जी, और माँ हम बच्चे ने भी छोड़ दे कर दे, लेकिन आज ऐसा कांड कर दिया जी, इसने इस लेडीज ने इतना बड़ा अपराध कर दिया जी, हम हर किसी को सक्कादार पे भी देखने लगे। अपना बच्चा छोड़ेंगे नहीं, जब भी नहीं देखेंगे अभी तो एक चाची है, अभी तो एक ताई है। लेकिन बहुत ही घिनौना और बहुत ही दर्दनाक काम कराया जी, बहुत ही बड़ा अपराध कराया जी। और ऐसी ऐसी लेडीज को देखो समाज में जीने का तो कोई हक नहीं है जी। देखो जी, एक लवली और जो अंजलि का पति लवली और अंजलि की चैटिंग चल रही थी, जिस टाइम राजेश का परिवार उठाया गया था, तो वो चैटिंग रिकवरी कर रही है जो पुलिस प्रशासन है। तो केस है तो उसको एंड कर दिया गया था जो एसपी साहब उनके द्वारा, लेकिन अभी और भी बड़ा खुलासा उसका है। तो क्या लगता है आपको, कोई और भी शामिल हो सका है जो व्हाट्सएप चैटिंग, उससे पता चल सकता है?
देखो जी, जो व्हाट्सएप चैटिंग है उसके जरिए जी पता चल सका है जी। क्यों उसमें देखो जी, पहले तो उसकी वो ही नहीं जी, अब उसकी रिकवरी होगी नहीं, उसके हिसाब से हो सका है कोई और भी उसमें शामिल हो जी। तो कुछ पैसों का भी हो सका है जी, कुछ अफवाहें चल रही हैं, रिकॉर्डिंग है या फिर वीडियो में बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए पुलिस प्रशासन लिए, कुछ ऐसा भी खुलासा हो सकता है क्या? जी। मेरे को तो ये अफवाह लग रही जी। पैसे देखो, जो पुलिस प्रशासन पे जो आरोप लगाए गए हैं, मेरे को ऐसा नहीं लगता जी पुलिस प्रशासन ने पैसे लिए होंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी कहने में आया है, सुनने में आया है भी, हमारे को भी इतना ही दुख है कि हम इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है पूनम जी, आगे क्या कुछ हो सकता है अभी इस केस में? देखो जी, इस केस में हो सका है जी। देखो जी, पूर्व सीएम उपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहाँ पहुँच गए, शारदा कुमारी भी वहाँ पहुँच गए जी, बहुत सारे किसान नेता भी वहाँ पहुँच गए जी, ओम प्रकाश चौटाला भी वहाँ पहुँच गए जी, तो विपक्ष भी पहुँच लिया। तो सीएम खट्टर चुप क्यों है? और उसका एरिया होने के नाते तो उसका हक भी बना जी। देखो, सबसे पहले जी आप अपने परिवार का लवे, सबसे पहले आप जहाँ पड़ोसी बाद में आवे हैं, तो लेकिन अब वो सीएम भी है, सत्ता में भी है जी, वो क्यों नहीं जा रहा? तो जब सीएम खट्टर वहाँ जाएगा और जब सीएम खट्टर इस मुद्दे को उठाएगा तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी छन जाएगा जी। देखो जी, विपक्ष है वो लगभग सारा पहुंच लिया है, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला और भी पहुंच लिए हैं, लेकिन ईब तक जो मनोहर लाल खट्टर का एरिया है, जिला पड़ा है उसकी तरफ से जेजेपी बीजेपी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा ईब तक। तो क्या कारण लगा है अपने जी? खट्टर ने सत्ता का नशा में चूर है जी, अपने एरिया की भी नहीं सुध लेंदा और किसकी सुध लेवेगा जी? वो सबसे पहले तो उसे नहीं पहुंचना था जी, विपक्ष तो बाद में था जी, और अब भी नहीं पहुंच रहा जी वो। तो यू रीजन क्या रहा है जी? देखो जी, जस हत्याकांड तो सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ है जी, पूरा प्रदेश में इसकी चर्चा है जी। और एक लोग विश्वास बना हुआ है जी, एक दिग्गज नेता है अनिल विज, उस पर लोगों का विश्वास बना है कि तुरंत एक्शन लेगा। तो क्या लगता है अनिल विज के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि जो होम डिपार्टमेंट है उसी के पास है? देखो जी, तुरंत एक्शन कब लेवेगा? इस मामले में तो 15 दिन हो गए जी, तुरंत एक्शन लेंदा जी, इवन खुलासा नहीं हो जाता जी। हमने नहीं लगता जी, क्यों बीजेपी का नेता वहाँ कोई पहुंचा ही नहीं जी है जे ईसा दर्द होंदा, अनिल विज वहाँ पहुंचे नहीं जानता, तो क्यों नहीं पहुंचा वहाँ पे? उस परिवार को सतावना देना था, उस परिवार की सुध लेनी थी, उस परिवार से बातें करनी थी जी। इस दुख की घड़ी में उसने भी शामिल होना था जी, क्यों नहीं हो रहे वो उस दुख की घड़ी में शामिल जी? और इस तरह हमारा ये वारदात बढ़ती रही है घटना, पता नहीं कितने के जस मौत के घाट उतारे जाएंगे, कितने के जस ऐसे ऐसे शिकार बनाए जाएंगे जी। पूनम जी, देखो विपक्ष जान लग रहा है, फिर कुछ दिन के बाद एक बात और निकलेगी कि विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसका कोई भी नेता मंत्री नहीं पहुंचे बाद में, लेकिन जो पहुंचे हैं उन तीनों को राजनीति कर रहे हैं। तो आप कितना सही मानोगे जी? देखो, राजनीतिक क्या हुआ जी? राजनीतिक नहीं होती जी, क्यों? जिसका दर्द है नहीं जी, वो सब पहुंच रहे हैं जी, और दर्द वाला यू काम है जी। देखो जी, एक मासूम की जान ले गई है जी। देखो जी, वो सबका बच्चा था, 36 बिरादरी का बच्चा था, पूरे देश का बच्चा था, पूरे प्रदेश का बच्चा था जी। ठीक है जी पूनम जी, ठीक है जी, धन्यवाद। देखो, जो बातचीत करी है अपन ने, उसमें जो अफवाहें भी चल रही हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, ऑडियो भी चल रही हैं, तो उसी को लेकर हमने थोड़ा पूनम बदनपुर जी जो किसान नेता में सक्रिय रही है उनसे बातचीत करी है, और जो भी कोई नई बात निकल कर सामने आओगी हम आप लोगों तक उसके अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।